क्योंकि हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये विभिन्न प्रकार की शक्तियां और जो हिंदू विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, वो षड्यंत्र करती रहती है। हिंदू एक है ऐसा संदेश देने के लिए कृत संकल्प है और सन 1925 से लेकर आज तक जो हमारे देश का और हिंदू समाज का विकास नहीं चाहते हैं, वे लोग भी ये हिंदू समाज को विभिन्न प्रकार से तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। मुझे डॉक्टर हेडगेवार जी ने और उस परंपरा में जो हमारे महापुरुष दर्शन चालक की जो परंपरा चली और उस परंपरा को हमारा जो 7 दिवसीय सामाजिक समरसता यात्रा का आज समापन दिवस है। बदायूं जिले के उजाने से 7 जनवरी को ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज इसका समापन दिवस वाल्मीकि सद्भावना स्थल ब्रह्मपुरा में है। तो हमारे विभाग संगठन मंत्री श्रीमान देवेंद्र जी भाई साहब से विनम्र आग्रह है कि यात्रा के बारे में बताएं और अन्य वक्ताओं को आमंत्रित करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा हिंदू हिंदू, आप बोलेंगे भाई भाई। हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, जय श्री राम। मैं बोलूंगा भेदभाव की करो विदाई, आप कहेंगे हिंदू हिंदू भाई। भेदभाव की करो विदाई, भेदभाव की करो विदाई। मंच पर उपस्थित संत चरण हमारे प्रांत के संगठन मंत्री राजेश जी, विभाग मंत्री नागेंद्र जी, प्रांत के हमारे अधिकारी त्रिभुवन जी, आने समाज के यहाँ पे प्रतिष्ठित और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष वे सभी बैठे हुए हमारी महानगर की टोली, विभाग की टोली, प्रांत की टोली और यहाँ से माँ शक्ति की टोली, दुर्गा वाहिनी माँ शक्ति और बजरंग दल की टोली और यहाँ लोकल स्थानों से आए हुए नौजवान बंधु और बुजुर्गों, मेरे पिता तुल्य। अपनी यात्रा 7 जनवरी से और उजानी से प्रारंभ हुई। उजानी से बिसोली और होते हुए अन्य स्थानों पर बदायूं, कुंवरगांव, आंवला, मीरगंज, शेरगंज, बहेड़ी, नवाबगंज, भूता, फरीदपुर, बड़े अन्य स्थानों पर यह यात्रा गई। और यात्रा का एक ही उद्देश्य कि हम हिंदू समाज और जातिवादी में न बनकर हम संगठित रहे। ऐसी केंद्र की एक योजना और पूरे प्रांत की माने एक यात्रा की घाट में निकाली गई। उद्देश्य एक ही था कि हिंदू समाज को इकट्ठा और एक धागे में पिरो के रखना है। और हमारे केंद्रीय अधिकारियों का मार्गदर्शन और प्रांत के अधिकारियों का मार्गदर्शन अन्य स्थानों पर मिलता रहा। रोज कहीं ना कहीं हमारे प्रांत के अधिकारी इस यात्रा में रहे और उन्होंने यात्रा का उद्देश्य बताया। यात्रा का अनुभव मेरा पूरे समय यात्रा में रहना हुआ और जहां जहां भी यात्रा गई वहां एक अच्छा रिस्पॉन्स और हिंदू समाज में एक नई चेतना देखने को मिली। वाल्मीकि बस्ती, रविदास बस्ती में जितने भी यात्रा के साथ में संत और हमारे अधिकारी चले थे, वहां पे उनका भोजन, जल
और हिंदू समाज को इकट्ठा और करने का एक पूरा उद्देश्य लेकर और 14 जनवरी को आज ये नाथ नगरी बरेली में आज इसका समापन होगा। हमारे प्रांत से आए हुए अधिकारी और इसकी यात्रा का पूरा उद्देश्य आपको अभी बताने वाले हैं और यात्रा को पूरे देश की बने अगले वर्ष और ऐसी यात्राएं पूरे देश में चलने वाली है। थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ऑफिस में आ रहा हूँ। कुछ भी धर्मी हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उसी उद्देश्य को पूर्ण हो उसको लेके समाज के बीच में हिंदू परिषद ये यात्रा लेके चला है। और संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि जो हमारा समाज है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हम उसको संजो के रखें, यही यात्रा का उद्देश्य है। और मैं अपने जो बाहर से आए अतिथि हैं उनसे सबसे निवेदन करता हूँ, हम अपना एक मित्र और कोई भी हमारे घर में तीज त्योहार होते हैं, हम उस मित्र को अपने घर पे लेके और भोजन कराएं, उससे प्यार मेल रखें, ऐसा यात्रा का उद्देश्य है। मैं अपने संचालक से निवेदन करता हूँ और आगे का प्रक्रिया शुरू करेंगे। जय श्री राम। मंचासन अध्यक्षों में श्रीमान विशाल वाल्मीकि जी हैं, बड़े बैंक के व्यापारी हैं, ट्रेन का अपना व्यापार है। हमारे महानगर के सह समस्ता प्रमुख वीरेंद्र रसिया जी, विजय प्रभारी प्रभांशु शर्मा जी, प्रयास शर्मा जी, डॉक्टर रहने आप स्वागत जी, आप भी आइए, प्रयास जी माला पर स्वागत कीजिए, उषा मजे का। हमारे मध्य में ब्रह्मदास जी पीठाधीश्वर वाल्मीकि आश्रम महाराज जी हमारे मध्य में है। आपके आशीर्वचनों की आकांक्षी है, महाराज से निवेदन करेंगे कृपया अपना आशीर्वचन हम लोगों को दें। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारत के मुख्य संगठन, हिंदू संगठन के मुख्य संगठन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से उजानी से चलकर अन्य जिलों में होकर हमारे इस बरेली के नाथ नगरी बरेली नगर में आकर आज समापन किया जा रहा है इसका यात्रा। आने वाले समय में भी हम यही चाहेंगे कि पूरे भारत में इसका ये यात्रा प्रारंभ हो, सद्भावना यात्रा। हम यही प्रार्थना करेंगे वाल्मीकि भगवान जी से, श्री राम भगवान जी से, सीता माता ब्रह्मशक्ति लवकुश महाराज जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में भी ऐसी शक्ति प्रदान करते रहे। हमारे विश्व हिंदू परिषद संगठन के लोगों को, बच्चों को अपने अपने आशीर्वाद कृपा दया दृष्टि बनाए रखे हमारे समाज के ऊपर, हिंदू संगठन के ऊपर। हम यही प्रार्थना करते हैं और इसी प्रार्थना के साथ आज यहाँ पर बरेली, इसको क्या मेला ग्राउंड में, वाल्मीकि मेला ग्राउंड ब्रह्मपुरा बरेली में ये समापन किया जा रहा है। और आने वाले समय में भी इसी तरह का कार्यक्रम पूरे भारत में देखने को मिलेगा, हम ऐसा कामना करते हैं। इसी कामना के साथ आज हम इस मेला ग्राउंड में समरसता यात्रा का समापन का कार्यक्रम करते हैं। इसी समापन के साथ जय वाल्मीकि, जय सीताराम, जो बोले भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, जो बोले सो निर्भय जगतगुरु रविदास महाराज की जय, जय श्री राम। बरेली वाल्मीकि आश्रम पीठाधीश्वर हम सबके श्रद्धेय आदरणीय परम पूज्य बाबा ब्रह्मदास जी, आश्रम के व्यवस्थापक परम श्रद्धेय बाबा धर्मदास जी, सामाजिक समरसता का
संदेश देने के लिए इस पुण्य यात्रा का नेतृत्व कर रहे विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रांत के अधिकारी आदरणीय राजेश जी, आदरणीय संगठन मंत्री जी, मंचस्थ सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे वाल्मीकि समाज के सभी श्रेष्ठ जन, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की हमारी सभी मातृशक्ति, आज हमारे क्षेत्र में इस विशाल हिंदू समाज का संगठन कैसे हो, इसका संदेश देने के लिए, सामाजिक समरसता का संदेश देने के लिए जो यात्रा यहाँ पर हमारे वाल्मीकि मेला प्रांगण में आई है, हम सब लोग कृतज्ञ हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के सभी अधिकारीगण, कार्यकर्ता इस सेवा बस्ती में इस संदेश को लेकर के आए। हम सबका मानना है कि इस विशाल हिंदू समाज में कोई जाति नहीं, वर्ग नहीं, हम सब हिंदू समाज के अंग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका मैं भी एक अंश हूँ, स्वयंसेवक हूँ, सदैव इस देश में एक विचार को समृद्ध करने के लिए अपना कार्य कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, हिंदू हिंदू एक है ऐसा संदेश देने के लिए कृत संकल्प है। और सन 1925 से लेकर आज तक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने और उस परंपरा में जो हमारे महापुरुष सरसंचालक की जो परंपरा चली, और उस परंपरा को विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने आगे बढ़ाया और पूरे हिंदू समाज को बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी भेदभाव के एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और उसका परिणाम हुआ कि 500 साल की एक गुलामी की जो एक ऐसा धरोहर थी, मैं धरोहर को नहीं कहूँगा, एक गुलामी का चिन्ह था 525 में। हम सब हिंदू लोग जो है ये समझते थे कि स्वतंत्र भारत में भी आज कहीं ना कहीं हम गुलामी की मानसिकता से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति अगर सरकार में हो तो वो सब कुछ संभव कर सकती है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जब इस देश में शासन व्यवस्था परिवर्तित हुई और पूरे हिंदू समाज ने एकजुट होकर के इस शासन व्यवस्था को परिवर्तित करके एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसमें एक बहुसंख्य वर्ग का नेतृत्व किया और उस गुलामी की मानसिकता को मिटाने का काम किया, जिससे हम आज अपने आप को गौरव का अनुभव करते हैं। मैं चूंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन से भी अलग नहीं रह सकते। इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो राजनीतिक व्यवस्था होनी है, उसमें जिस प्रकार से जागृति हमारे अनुसूचित वर्ग में, जिसको वंचित वर्ग कहते हैं हम अपने संघ की दृष्टि में, सेवा बस्तियों में जिस प्रकार से ये जागरण हुआ कि हमारे वोट का महत्व क्या है, उस कारण से हम सब लोग एकजुट हुए। इस देश का मानस, विभिन्न जाति वर्ग, विशाल हिंदू समाज का अंग है, वो सब एकजुट हुए और उन्होंने शासन व्यवस्था को हाथ फेंक दिया जो अपीसमेंट और तुष्टीकरण की राजनीति का क्षेत्र है।
लेकिन आज ये गौरव है इस बात का हमको, एक ऐसे राष्ट्रव्यापी नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा विश्वव्यापी संगठन के एक अंग है। और हमें गौरव इस बात का है कि वो संगठन हम सभी वंचित लोगों के लिए कार्य कर रहा है। हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, स्वावलंबन की दिशा में अगर कोई संगठन काम कर रहा है तो उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। धर्म के साथ जो हमको जोड़ने का प्रयास कर रहा है उसका नाम है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने हमारे उस पूरे समाज का नेतृत्व किया और आज हमें भव्य राम मंदिर आज अयोध्या में हमको दिया। आप लोगों को इस बात का गौरव होगा कि वो भव्य राम मंदिर के साथ इस संगठन का ही संकल्प था कि भव्य राम मंदिर के साथ भगवान वाल्मीकि का भी मंदिर वहां बने, ऐसी व्यवस्था वहां की गई। तो मैं तो यहाँ समाज के भी सब लोगों से ये निवेदन करूँगा, संत रविदास जी की वहाँ प्रतिमा बने, ऐसी व्यवस्था हमारे संगठन ने की है। तो मैं तो सब उपस्थित अपने महानुभाव से निवेदन करूँगा कि वो अयोध्या जाएं और भगवान श्री राम का दर्शन करने के साथ साथ इन महापुरुषों के भी दर्शन करें, चाहे वो भगवान वाल्मीकि का मंदिर हो, संत रविदास जी का मंदिर हो, ऐसे अन्य हमारे वंचित महापुरुषों की वहाँ पर मंदिर बनाए गए दर्शन करके लाभ प्राप्त। तो मैं आभारी हूँ अपने उस नेतृत्व और अधिकारियों का, जिन्होंने इस स्थान का चयन किया, इस पुण्य पवित्र यात्रा को यहाँ लाने के लिए और हमको भागीदार बनाया। मैं आदरणीय राजेश जी का, संगठन का और अपने सभी पूज्य संतों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर। भारत माता की, भारत माता की। पिछले 7 दिनों से यात्रा भीषण ठंड के अंदर लगातार संपर्क करते हुए यहाँ पर आज इसका ये समापन का कार्यक्रम है। मनोज जी ने, पूज्य स्वामी जी ने आज के इस कार्यक्रम के विषय को हम सबके ध्यान में बता दिया। हम सब भी इस विषय के अंदर जानते हैं क्योंकि विषय कोई नया नहीं है, लेकिन इन विषयों को बार बार ये स्मरण करने की जरूरत इसलिए रहती है क्योंकि हिंदू समाज को तोड़ने के लिए ये विभिन्न प्रकार की शक्तियां और जो हिंदू विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है, वो षड्यंत्र करती रहती है। वो कभी जाति के नाम पे, कभी कुछ सरकारी व्यवस्थाओं के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, तो विभिन्न प्रकार के वो राजनीतिक भी है, सामाजिक है, भारत के अंदर भी है। और भारत से बाहर बैठे हुए लोग जो हमारे देश का और हिंदू समाज का विकास नहीं चाहते हैं, वे लोग भी ये हिंदू समाज को विभिन्न प्रकार से तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण उनके कार्य है वो है हिंदू समाज को जाति के नाम पर तोड़ना। तो वास्तव में हिंदू समाज के अंदर ये जाति व्यवस्था कभी थी नहीं। आप कल्पना करिए, आज हम यहाँ भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में बैठे हैं, तो भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, यानी कि जो अभी बात हुई भगवान राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बना, तो अगर उस समय जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं होती तो फिर लवकुश और माता सीता वाल्मीकि जी आश्रम में कैसे रहते? लेकिन वहां रहे ही नहीं। तो लवकुश का जन्म हुआ, उनका पठन पाठन हुआ, भगवान वाल्मीकि जी के द्वारा उनका शिक्षण भी किया गया और फिर वो अयोध्या के अंदर आए और वहां जो है राजा बने। तो ऐसा मिलाकर के हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन बीच के कालखंड के अंदर जो हमारा गुलामी का कालखंड रहा, उस गुलामी के कालखंड के अंदर यहाँ पर कई सालों तक मुगलों ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया।
उस कालखंड के अंदर हमको ये जातियों के नाम पर आपस में बांटा गया, आपस के अंदर हमारे अंदर भेद पैदा हुए। अभी आज संक्रांति है, इस समय महाकुंभ की चर्चा है। कल ही महाकुंभ में 1.5 करोड़ लोगों ने गंगा के अंदर डुबकी लगाई है। तो 1.5 करोड़ लोग कौन थे, वो किस जाति के थे, ये किसी को पता है क्या? हमारे बराबर में स्नान करने वाला किस जाति का, ये किसी को पता है क्या? किसी को नहीं पता। पूरे इस महाकुंभ के अंदर 40 करोड़ हिंदू वहां पर आएंगे। वो 40 करोड़ हिंदू किस भगवान को मानने वाले हैं, किसी जाति के हैं, अमीर है कि गरीब है, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये किसी को कुछ नहीं पता। सबके अंदर एक ही भाव है कि मैं हिंदू हूं, और जो अपने आप को हिंदू कहता है वो वहां पर आकर के प्रेम से एक साथ डुबकी लगा रहा है। कोई जाति नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो यही वास्तव में हिंदू समाज का एक जीता जागता ये स्वरूप है। क्योंकि कुंभ की व्यवस्था ये हमारे गुलामी के कालखंड से लेकर के हजारों और लाखों वर्षों से ये परंपरा चलती आ रही है। अगर इसके अंदर कहीं जाति का भेद होता तो आज हमारे सामने दिखाई देता। लेकिन जिस प्रकार से आज कुंभ के अंदर, महाकुंभ के अंदर जाते हैं, सब लोग प्रेम से स्नान करते हैं, सब लोग प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं, आश्रमों के अंदर एक साथ रहते हैं, मिलकर के स्नान करते हैं, यही वास्तव में ये हमारा हिंदू धर्म का ये स्वरूप है। आप मंदिरों के अंदर जाते हैं, वैष्णो देवी मंदिर के अंदर जाते हैं, आप वृंदावन के अंदर जाते हैं, अभी भगवान राम का अयोध्या का मंदिर बना उसके अंदर जाते हैं, वहां कोई जाति भेद नहीं है। सबके लिए भगवान राम का दरबार खुला है। वैष्णो देवी जाइए, बालाजी जाइए, कहीं जाइए, ऐसे मंदिर जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वहां पर कोई जाति का भेद नहीं है। तो ऐसा मिला करके कि हम सबको भी ये ध्यान रखने की बात है। और भगवान तो अपने आप ये संदेश देते हैं। हम दक्षिण के अंदर जाएंगे, वहां पर एक मंदिर है भगवान कनकदास का मंदिर। वो है तो भगवान का मंदिर, भगवान की मूर्ति है, लेकिन उसको बोला जाता है कनकदास का मंदिर। क्यों बोला जाता है? एक भक्त थे कनकदास, जो ऐसे ही अनुसूचित जाति के रहने वाले थे। तो इस पूरे कालखंड के अंदर जो हमारे दिमागों के अंदर ये जाति का भेद भर दिया गया, तो यही जाति का भेद वहां के लोगों के मन नहीं। अनुसूचित जाति का आदमी है, ये दरवाजे से दर्शन नहीं कर सकता। उसके मन के अंदर बड़ी पीड़ा हुई कि मैं मन के दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन वो तो भगवान का भक्त था, बोले नहीं मुझको तो दर्शन करने हैं। तो मंदिर था, तो मंदिर के बराबर में खिड़की थी। तो सब लोगों ने कहा ये तो भक्त है, इतना आतुर है, भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो इसको बराबर की खिड़की से दर्शन करवा दिए जाए। और कहते हैं कि जब वो बराबर की खिड़की में दर्शन करने के लिए गया, तो जो भगवान राम, उसका भगवान का जो मंदिर था, जो मंदिर के अंदर मूर्ति थी, उस मूर्ति का जो मुंह ये मुख्य द्वार की ओर था। कहते हैं कि भगवान के वश में जो है, भक्त के वश में भगवान होते हैं। भगवान क्या है? भगवान भक्त मान है तो भगवान है। तो वो जब खिड़की से वो दर्शन करने गए, तो कहते हैं कि भगवान ने अपना मुंह उसकी तरफ घुमा दिया और खिड़की से उसको साक्षात दर्शन किए। आज भी भगवान का मुंह खिड़की की तरफ। तो हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। हमारे यहाँ तो कोई परंपरा नहीं रही आपस में जो है जाति। हमारा तो सब प्रेम से रहते थे, प्रेम से एक साथ अपने सारे धार्मिक कार्यक्रम संपन्न करते थे। लेकिन आज ये सबसे बड़ी आवश्यकता ये हमारे सामने है। लेकिन उसके अंदर हम सब के लिए चिंता की क्या बात है? आज हम भाषण तो बहुत देते हैं समरसता शपथ, लेकिन आज हमारे जीवन के अंदर हमको अपने आप से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि वो समरसता हमारे अंदर है या नहीं, या सिर्फ हम बातों से ही काम चला लेते हैं। वो समरसता फिर हमारे जीवन के अंदर भी समरसता आनी चाहिए। आज आप देखिए सड़कों बंद है। मैं भी जब बरेली में आ रहा था तो हर सड़क के किनारे भंडारे होकर के लोग आज दान कर रहे हैं, खिचड़ी का प्रसाद खिला रहे हैं। कोई किसी से जाति नहीं पूछ रहा, जो भी आ रहा है वो प्रसाद ले रहा है। लेकिन मैं प्रश्न ये करता हूँ
कभी हम अपने घर के अंदर बैठकर भी उन लोगों को कभी हम वर्ष में एक बार भोजन कराते हैं क्या? या फिर उनके घर के अंदर जाकर के हम प्रसाद ग्रहण करते हैं क्या? तो आज जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो आवश्यकता है अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर इस जाति को निकालने की आवश्यकता है। सामने वाले की जाति सुनकर के मेरे मन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे मन के अंदर वही भाव आता है जो मेरी जो जाति है, सामने वाले की जो जाति है, जैसा जो है मेरे मन के अंदर वो भाव जगते हैं, वही भाव जब कोई अनुसूचित दलित जाति का आदमी होता है, वही भाव मेरे मन के अंदर जगते हैं क्या? या भाव बदल तो नहीं जाते? मेरे घर के अंदर कोई ऐसा जो है व्यक्ति आता है, क्या मैं उसी को अपने साथ उसी बिस्तर पे बैठाता हूँ क्या? उसी थाली में भोजन करता हूँ क्या? उसी गिलास के अंदर चाय पीता हूँ क्या? तो आज ये हिंदू समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है।